हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज अपना रीजनिंग में सेकंड टॉपिक रहेगा क्लोक। एक टॉपिक में आपको करवा चुका हूँ काउंटिंग ऑफ फिगर। ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम क्लोक में पढ़ेंगे कोण से संबंधित प्रश्न, कोण ज्ञात करना से संबंधित। ध्यान दीजिए, कोण से संबंधित प्रश्नों की अगर बात आती है तो क्लोक कौन से काम में लेते हैं अपन? इस प्रकार की, यानी दीवार घड़ी। वैसे घड़ी के टॉपिक के अंतर्गत केवल आपको दीवार घड़ी ही काम में लेनी है। ये लास्ट आपको कितने बजाने हैं? 12 बजाने हैं। ये मत कर देना कि घड़ी में 13 बजे हुए, 15 बजे हुए। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है नहीं आता है, क्योंकि वो क्लॉक का टाइमिंग नहीं, किसका होता है? रेलवे का टाइमिंग होता है। ध्यान दीजिए, ध्यान दें। ये जो राउंडेड सर्किल होता है क्लॉक के बाहर से, जो ये सर्किल बना रखा है, ये कितने डिग्री का होता है भाई? 360। कितने डिग्री का होता है? 360। अब इसका चक्कर मिनट वाली सुई भी लगाती है और घंटे वाली सुई भी लगाएगी। एक चक्कर पूरा करेंगे, कोण कितने डिग्री का बना देंगे? 360 डिग्री का। ठीक है, वो इनकी स्पीड पे डिपेंड करेगा कि एक चक्कर पूरा करने में मिनट वाली सुई समय कितना ले रही है, घंटे वाली सुई कितना समय ले रही है। इस पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे घंटे वाली सुई। तो बताइए, घंटे वाली जो सुई है वो इसका एक राउंड पूरा करने में कितना समय लगा देगी? एक राउंड पूरा करने का अर्थ हो गया कि जैसे मान लीजिए हाल ही टाइम पे कितने पे घंटे वाली सुई? 10 पे एक चक्कर पूरा करेगी। कब? जब दोबारा कितने पहुंच जाएगी? 10 पर। तो अभी 10 पर, दोबारा 10 पर आएगी, कितने घंटे लग जाएंगे? 12 घंटे। तो यानी घंटे वाली सुई ने एक चक्कर पूरा करने में टोटल जो टाइमिंग लगाया वो कितने घंटे का लगाया? 12 घंटे का। और एक चक्कर पूरा करने का अर्थ है कोण कितने डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री का। तो अपन ये कह सकते हैं कि घंटे की जो सुई होती है वो 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। अब 12 घंटे में 360 डिग्री का, तो एक घंटे में कितने डिग्री का बनाएगी? 12 का हमें पता है तो एक घंटे का निकाल सकते हैं। 12 घंटे में 360 का, तो एक घंटे में निकालेंगे 360 बटे कितना कर देंगे? 12 बराबर कितना आ जाएगा? 30। तो यानी एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। कौन सी? घंटे वाली सुई। क्लियर? नेक्स्ट आगे हम चर्चा करेंगे 1 मिनट पर, कि घंटे वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना देती है। ध्यान दीजिए। अब एक यहाँ पे अपने स्पीड निकाल दी कि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का। 1 घंटे यानी कितने मिनट है? 60 है। अब 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 1 मिनट में कोण कितने डिग्री का बनेगा? 1 मिनट का निकालने के लिए 30 में किसका मान लगा देंगे? 60 बराबर कितना हो जाएगा? 1/2, यानी कितने डिग्री का? आधे डिग्री का। क्लियर? तो घंटे वाली सुई की स्पीड अपने पास आ चुकी है। क्या है? 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, कोण कितने डिग्री का? 360 डिग्री का बनता है। 1 घंटे में कोण बनाती है 30 डिग्री का, और 1 मिनट में कोण बनाती है आधे डिग्री का। तो यानी घंटे वाली सुई की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? आधा डिग्री पर मिनट। यानी घंटे वाली सुई आधा डिग्री पर मिनट के हिसाब से कोण बनाती है। क्लियर? तो हम अभी क्लॉक में क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसका बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बेसिक आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चन काफी आसान तरीके से कर सकते हो। सेकंड हम चर्चा करते हैं मिनट की सुई पर, कि मिनट वाली जो सुई होती है वो कितने समय में कितने डिग्री का कोण बनाती है। देखिए, तो आपको एक ही चीज याद रखनी है कि एक राउंड पूरा करने में टोटल समय कितना लगा देती है। तो एक राउंड पूरा किया, मिनट वाली सुई 2 पे है, दोबारा 2 पे पहुंचेगी, एक चक्कर पूरा हो जाएगा। कितना समय लगेगा? 60 मिनट। तो यानी मिनट की जो सुई होती है वो 60 मिनट में इस सर्किल का एक राउंड या एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो कोण कितने डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर? 1 मिनट में कोण कितने डिग्री का बनाएगी? 360 बटे कितना कर देंगे अपन? 60 बराबर कितने डिग्री का आएगा? 6 डिग्री। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है?
6 डिग्री का कोण बनाती है। तो मिनट वाली सुई की जो स्पीड है वो क्या है, 6 डिग्री पर मिनट। 6 डिग्री पर मिनट, यानी मिनट की सुई 6 डिग्री पर मिनट के हिसाब से कोण बनाती है, और घंटे वाली जो सुई होती है वो आधा डिग्री पर मिनट के हिसाब से कोण बनाती है। कंप्लीट। तो घंटे वाली सुई की स्पीड आपको पता चल चुकी है, मिनट वाली सुई की स्पीड आप पता कर चुके हैं। अब चर्चा करते हैं घंटे व मिनट। घंटे व मिनट, यानी दोनों सुइयों की बात करते हैं, दोनों को एक साथ का अर्थ ये हो गया कि दोनों सुइयां एक साथ चलेंगी तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना देंगी, या 1 मिनट में दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ध्यान दीजिए भाई, मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का, और घंटे वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में कोण कितने डिग्री का बनाएगी, आधे डिग्री का। ठीक है, तो माइनस कितना कर देंगे, आधा। मिनट वाली ने 6 डिग्री का बनाया, घंटे वाली ने आधा डिग्री का, माइनस कर दीजिए। 6 दूनी 12 और 1 13, सॉरी माइनस करना तो 6 दूनी 12 माइनस 1 11, कितने डिग्री का, 11/2। कितना, 11/2 डिग्री। काफी इंपॉर्टेंट इकाई होती है क्या, 11/2 क्या है, इसको अपन कई प्रकार से बोल सकते हैं। फर्स्ट अपन ये कह सकते हैं कि मिनट की जो सुई है वो घंटे वाली सुई से 1 मिनट में 11/2 डिग्री या फिर 5.5 डिग्री आगे निकल जाती है। मिनट वाली जो सुई होती है वो घंटे वाली सुई से 1 मिनट में 5.5 डिग्री आगे निकल जाती है। या फिर कह सकते हैं घंटे व मिनट की दोनों सुइयां अगर 1 मिनट चलेंगी तो दोनों के बीच में 11/2 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर। या फिर ये बोले कि घंटे व मिनट की सुइयों की सापेक्ष साल क्या है, तो सापेक्ष साल में कितनी होगी, 11/2 डिग्री ही होगी। सापेक्ष साल का अर्थ है 1 मिनट में दोनों के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस होता है, अंतर होता है, तो कितने डिग्री का, 11/2, या फिर इसको अपन 5.5 डिग्री भी बोल सकते हैं। क्लियर है यहां तक। ये हो गया क्लॉक का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके अंतर्गत हमने पढ़ लिया घंटे वाली सुई की स्पीड, मिनट वाली सुई की स्पीड और घंटे व मिनट की सुई की स्पीड। कंप्लीट है। अब देखिए घड़ी में कोण बढ़ना शुरू कहां से करेंगे, 12 से शुरू कर लीजिए। अब मान लीजिए घड़ी में 12 बजे हैं, अगर 12 से चलकर घंटे वाली सुई 1 पर पहुंचेगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब 1 घंटे में 30 का बनता है तो 30 डिग्री का बनाएगी। 2 पे पहुंची तो 60 डिग्री। तो अपन ये कह सकते हैं कि दोनों अंकों के बीच में, दो अंकों के बीच में, दो नजदीकी अंक, जैसे 9 से 10 ले सकते हैं, 10 से 11 कोई भी, दो नजदीकी अंकों के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस होता है, 30 डिग्री का डिफरेंस होता है। क्लियर। ये भी देखो 3 से 4 30 डिग्री का डिफरेंस, 4 से 5 यहां भी 30 डिग्री का। यही दो अंकों के बीच में जो नजदीक के दो अंक हैं उनके जो अंतर रहेगा वो कितने डिग्री का रहेगा, 30 डिग्री का। कंप्लीट। अब आगे चर्चा करते हैं कोण से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत किस प्रकार से आते हैं या क्या क्या क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ध्यान स्पीड तीनों की वैसे मैं करवा चुका हूं, एक बार दोबारा लिख दिया। घंटे वाली सुई आधा डिग्री पर मिनट, मिनट वाली सुई 6 डिग्री और घंटे और मिनट की सुई 11/2 डिग्री। क्लियर। सबसे पहले अपन छोटे क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। जैसे आगे क्वेश्चन आ गया कि मिनट की सुई, किसकी सुई, मिनट की सुई 40 मिनट में, मिनट की सुई 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट की जो सुई है वो 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अगर आपको स्पीड याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। अब आपको मिनट वाली सुई की स्पीड याद है कि नहीं, ये मिनट वाली जो सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का बनाती है। अब यहाँ पे बात किसकी चल रही है, 40 की, तो 40 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से। 6 चौके 24, कितने डिग्री का आ गया, 240 डिग्री का। क्लियर कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मिनट वाली सुई नहीं, ये बोल दे कि घंटे वाली सुई, कौन सी सुई, घंटे की सुई, कि घंटे वाली जो सुई है वो 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे की सुई 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो काफी आसान है।
घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है? आधे डिग्री का। अब 1 मिनट का बता तो 40 का निकाल सकते हैं। 40 गुना 1 मिनट में आधे का 40 का ज्ञात कर रहे हैं, गुना 1/2 बराबर कितने डिग्री का आ गया जी? 20 डिग्री। तो घंटे वाली सुई ने कितने डिग्री का बना दिया? 20 डिग्री का। मिनट वाली सुई ने 240 डिग्री का। जरूरी थोड़ी है कि घंटे की सुई की बात करें या फिर मिनट की भी। क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकता है कि घंटे व मिनट की दोनों सुइयों के बीच 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? दोबारा सुनिए, घंटे व मिनट की दोनों सुइयों के बीच में 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आपको इनकी सापेक्ष साल याद है ना, कितनी होती है? 11/2 डिग्री पर मिनट। तो 40 को आपने किससे गुणा कर दिया? 11/2 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए कितना हुआ? काट दिया 20 बराबर कितने डिग्री का? 220। कंप्लीट। तीनों क्वेश्चन पढ़ लिए। पहला क्वेश्चन अपना था कि मिनट वाली सुई 40 में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 40 में 240 डिग्री का। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ा घंटे वाली सुई 40 मिनट में कितने डिग्री का? तो 1 मिनट में आधे का, तो 40 में 1/2 यानी कितने डिग्री का आ गया? 20। तीसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा है कि घंटे व मिनट की दोनों सुइयां 40 मिनट में कितने डिग्री का बनाएंगी? तो 1 मिनट में कितना बनाती हैं? 11/2 तो गुणा 40 बराबर कितने का? 220 डिग्री। कंप्लीट है। कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो कुछ इस प्रकार से आता है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। ध्यान देखिए, ये क्या लिखा मैंने? 300 डिग्री का कोण। 300 डिग्री का कोण। अब 300 डिग्री का कोण हो गया, यहां पे लिख दिया मैंने मिनट, यहां घंटे और यहां घंटे मिनट। यानी अपने को क्या निकालना है? यहां पे समय निकालना। पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था? समय दिया गया था। और क्या पूछा गया था? कोण पूछा गया है। यहां पे मैंने कोण दिया है और समय पूछा है। पहला क्वेश्चन अपन ये बना लें कि 300 डिग्री का कोण, 300 डिग्री का कोण बनाने में मिनट की सुई कितना समय लेगी? पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड, घंटे की सुई कितना समय लेगी? सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, घंटे व मिनट की दोनों सुइयां कितना समय लेंगी? देखिए क्वेश्चन आपके दो प्रकार से आता है। क्या? समय और एक कोण। या तो क्वेश्चन में आपको पहले समय बता देगा, समय बताएगा तो क्या पूछ लेगा? कोण पूछ लेगा। टाइम दे दिया तो क्या पूछेगा? कोण पूछेगा। अगर कोण दे दिया तो आपसे क्या पूछेगा? समय पूछेगा। यानी कोण देके समय पूछ सकता है या समय देके आपसे कोण पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन जो था अपना, उसमें अपन क्या कर रहे थे? कोण निकाल रहे थे, क्योंकि समय टाइम तो आपको दिया गया था। अब की बार आपको कोण दिया गया और क्या पूछ लिया गया है? टाइम पूछ लिया गया, समय पूछ लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन करो भाई, 300 डिग्री का कोण बनाने में मिनट की सुई कितना समय लेगी? काफी आसान है। अब आपको पता है कि 6 डिग्री, कितने डिग्री? 6 डिग्री का कोण बनाने में मिनट की सुई 1 मिनट का समय लेती। सही है, 6 डिग्री का कोण बनाने में 1 मिनट का समय ले रही है। आपको ज्ञात क्या करना है? 300 का, तो पहले 1 का निकाल लेते हैं। तो 1 डिग्री का कोण बनाने में समय लेगी 1/6, 1/6 मिनट का लेगी। पूछ रखा कि 300 का बताओ, तो गुणा किससे कर दो? 300 से। कट रहा है, बराबर कितनी मिनट आ गई जी? 50 से। कितनी मिनट आ गई? 50 मिनट। समझ में आ गया होगा? देख लीजिए, 6 डिग्री का बनाने में 1 मिनट, तो 1 डिग्री का बनाने में 1/6। पूछा गया कि 300 डिग्री का बनाने में कितना समय लेगी, तो 1 का पता है तो 300 का निकाल सकते हैं, गुणा में 300 रख दिया, बराबर कितनी मिनट आ गई? 30 मिनट। सेकंड क्वेश्चन ये हटाना। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 300 डिग्री का कोण बनाने में घंटे वाली सुई कितना समय लगा देगी? तो घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है भाई? आधे डिग्री का कोण बनाती है कि नहीं बनाती? या फिर अपन ये भी तो कह सकते हैं कि घंटे की सुई जितने डिग्री का कोण बनाती है उससे दोगुना समय लेती है। भाई आधे डिग्री का कोण बनाया तो 1 मिनट ले ली इसने। तो यहां बताइए 300 डिग्री का कोण बनाने में कितना समय लेगी? समय दोगुना लेगी कि नहीं लेगी? तो 300 गुणा 2 बराबर कितना होगा? 600।
कितनी मिनट आ गई? 600 मिनट। आधे डिग्री का बनाने में 1 मिनट ले रही है, दोगुना समय ले रही है। तो 300 डिग्री का पूछ रखा है, 300 डिग्री का कोण बनाने में कितना समय लगा देगी ये? 600 मिनट का समय लगा। ठीक है, अगर आपको इकाई मिनट में चाहिए तो मिनट में आपके पास है। अगर मान लीजिए एग्जाम में या ऑप्शन में 600 मिनट नहीं है तो 600 मिनट को आप किस में चेंज कर सकते हो? घंटे में चेंज कर सकते हो। यानी 60 में 600 में इसका भाग लगा दो, 60 का भाग लगा दो, सही है ना? बराबर कितने घंटे आ जाएंगे? क्लियर? सेकंड, तीसरा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको समझिए। क्या कह रहा है कि 300 डिग्री का जो कोण है अपना, 300 डिग्री उसको बनाने में घंटे व मिनट, 300 डिग्री का जो कोण है उसको बनाने में घंटे व मिनट की दोनों सुइयां कितना समय लेंगे? अब दोनों सुइयों की बात चल रही है तो आपको पता है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 11/2 डिग्री या फिर 5.5 डिग्री। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा कि 300 डिग्री का जो कोण है वो बनाने में कितना समय लेगी? 1 मिनट में 11 का बनाती है, 300 का। आपको यहां पे समय निकालना है, कर लीजिए, करना आता होगा शायद। दोनों को 300 को 1 से गुणा कर दो और किसका भाग लगा दो? 11/2। तो 300 11/2 का भाग लगा दो, 5 आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 600। 600 में 11 का भाग लगाएंगे, 54 सही 6/11 मिनट। कितना समय लगेगा? 54 सही 6/11। यानी दोनों सुइयां अगर 300 डिग्री का कोण बनाएंगी तो उनको दोनों को समय कितना लगेगा? 54 सही 6/11 मिनट। ये बात क्लियर हो गई भाई। 1 मिनट में 11/2 का बनाती हैं। अब 300 डिग्री का कोण बढ़ाने में कितना समय लेंगे? तो 300 में 11/2 का भाग लगा दिया, 300 को 2 से गुणा किया, 600 600/11 54 सही 6/11 मिनट। कंप्लीट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना कि 4:40 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कोण कितने डिग्री का बने? ये क्वेश्चन है भाई। जब समय कितना हो रहा हो क्लॉक में 4:40 मिनट हो रहे हो, उस केस में दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? देखिए अब इसने पूछा भाई 4:40 के बीच में बताओ। 4:40 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच का कोण बना दो। काफी आसान, किस प्रकार से करना ध्यान दीजिए। 40 मिनट दे रखी हैं, इसको एक बार के लिए आप छोड़ दो, 40 मिनट को आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप टारगेट किसे करें? 4। इसको 4। ये बताओ 4 बजे कितने डिग्री का बनता है? तो काफी आसान है, शुरुआत आपको 12 से करनी है। तो 12 बजे कितने डिग्री का कोण होता है? 0 डिग्री का। अब 12 से चलकर घंटे वाली सुई 1 पे पहुंचेगी, कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का। 2 पे आएगी 60 का, 3 पे आएगी 90 का और 4 पे आएगी तो कितने का हो जाएगा? 120 का। ये कर सकते हो या फिर ऐसे कर दो सीधा इसको। 4 बजे का पूछा है, किससे मल्टीप्लाई कर दो? 30 से। 30 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि घंटे वाली जो सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना देती है? 30 डिग्री का। तो 4 बजे कितने डिग्री का कोण बना भाई? 120 डिग्री का बना। तो यानी सीधे अगर बजे की बात करें तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? 30 से। भाई ये पूछ ले 10 बजे कितने डिग्री का बनता बताओ, तो 10 को किससे गुणा करना? 30 से, 300 डिग्री का। 11 बजे 330 डिग्री का। 8 बजे वही 8 को 30 से गुणा कर दो, 240 डिग्री का। ठीक है, लेकिन इसने बजे के साथ में आपको आगे क्या दे दी है? मिनट दे दिए। कोई दिक्कत नहीं, बिना फॉर्मूले के ही करेंगे। पर देखिए 30 से गुणा किया, समझ में आ गया क्यों कर दिया। यहाँ पे कितने मिनट दे रखे हैं आपको? 40 मिनट। कितने मिनट है? 40 मिनट। अब एक चीज बताइए, मिनट वाली सुई 40 मिनट चलेगी तो क्या घंटे वाली सुई एक जगह रहेगी? नहीं रहेगी, थोड़ा बहुत तो कोई खिसकेगी। यानी मिनट वाली सुई चलेगी तो घंटे वाली भी सुई चलेगी। यानी अपन ये कह सकते हैं कि 40 मिनट के दौरान, ये 40 मिनट का जो समय है इसमें दोनों सुइयां कार्य करेंगी। दोनों सुइयां कार्य करेंगी। अब दोनों सुइयां 1 मिनट कार्य करती हैं
1 मिनट कार्य करती हैं तो कितने डिग्री का कोण बनाती हैं? 11/2 डिग्री का कोण बनाती हैं। यहाँ पे कितने मिनट कार्य कर रही हैं? 40 मिनट। तो गुना 11/2 किससे गुना कर दो? 20 आ गया, बराबर कितना हो? 200। कंप्लीट है गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हैश वाले बचे वो किससे मल्टीप्लाई किया? 23 से। क्या निकालने के लिए कि 4 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है? 40 मिनट को 11/2 से गुना क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे दोनों सुइयां कार्य कर रही हैं और दोनों सुइयां 40 मिनट कार्य करेंगी तो कोण कितने डिग्री का? 220 डिग्री का। अब आ जाओ अपने मूल क्वेश्चन। क्या पूछा था अगले ने कि 4:40 का जब समय हो रहा हो तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 120 तो ये है और 220 ये है, दोनों के बीच का अंतर ही अपने क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर। कितने डिग्री का आया? 100 डिग्री। कितने डिग्री? 100। कंप्लीट। दोनों के बीच का अंतर लिखना, 100 डिग्री का आ गया। अब एक कोण तो बन गया कितने डिग्री का? 100 डिग्री का। कोण कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। 2 कैसे बनेंगे? देखिए, ये जैसे अपने क्लॉक हो गई, अगले ने कहा भी 4:40 हो रहे हैं तो समथिंग यह मानो कि मिनट वाली सुई तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे होगी कि नहीं होगी? 4 बजे के बाद चल रही घंटे वाली सुई हो गई। अब एक कोण तो यहां पर बनता है, एक कोण तो यहां पे बनेगा और एक कोण बनेगा बचे हुए बाहर। तो ये सर्किल कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। 360 डिग्री का। 360 में से 100 डिग्री का तो ये हो गया, बाकी बचा हुआ ये कितने डिग्री बच गया? 100 ये हो गया तो -100 कितने का? 260। क्वेश्चन का आंसर आ गया 100 डिग्री और 260 डिग्री। यानी एक कोण तो बनेगा 100 डिग्री का, एक कोण बनेगा 260 डिग्री का, जो ऑप्शन में आ जाए। ऑप्शन में 100 डिग्री है तो 100 डिग्री कर दीजिए, 260 डिग्री है तो 260 डिग्री कर दीजिए। वैसे तो दोनों ऑप्शन में एक साथ में नहीं भी आते हैं। मान लीजिए आ भी जाएं तो ऑप्शन चेंज होते हैं। कैसे? मान लीजिए ए नंबर में आ गया 100 डिग्री, बी नंबर में आ गया 260 डिग्री, तो सी नंबर या डी नंबर ऑप्शन में आपको मिलेगा ए व बी दोनों कि कोण कितने बनने हैं? 2 बनने हैं। एक तो घंटे मिनट की सुई के बीच में और एक मिनट और घंटे की सुई के बीच में। क्लियर मानो यहां तक? नेक्स्ट करते हैं सेम। 8:20 समय क्या है क्लॉक में? 8:20 का हो रहा हो। समय कितना हो रहा हो? 8:20 का। उस केस में दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बने? तो सबसे पहले आपको देख लेना कितने बजे का? 8 बजे का। मैं सीधा आपसे बोल दूं कि 8 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है ये बताओ। तो 8 बजे कितने डिग्री का? 240। सही है। इनडायरेक्टली फर्स्ट वाले बजे को किससे गुणा कर दो? 30 से। क्यों करते हैं? रीजन बता चुका हूं, बात क्लियर हो गई होगी। आगे मिनट कितनी दे रखी है? 20 मिनट दे रखी है। दोनों सुइयां कार्य करेंगी। देखिए, अगर अकेली घंटे वाली सुई कार्य करे तो 1/2 से गुणा करते हैं मिनट को। सही है। अगर अकेली मिनट वाली सुई कार्य करे तो किससे गुणा करते हैं? 6 से। अगर दोनों सुइयां मिलकर कार्य करें तो किससे गुणा करते हैं? 11/2 से। 1/2 6, 11/2 क्या है बता चुका हूं। तो 11/2 गुणा किससे कर दो? 20 से। क्लियर? काट दीजिए। कितने डिग्री हो गया जी? 110 डिग्री। कितने डिग्री? 110 डिग्री। दोनों के बीच का आपको क्या लिखना है? डिफरेंस लिखना है। ये 240 डिग्री है और ये 110 डिग्री है। दोनों के बीच का आपको डिफरेंस लिखना है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 123 डिग्री। तो एक कोण तो बनेगा 130 डिग्री का। दूसरा फाइंड आउट करने के लिए 360 में से कितना माइनस करेंगे? 130। ये करना है ना, टोटल 360 का ही है। बराबर कितना आ गया? 230। इन दोनों का योग हमेशा 360 है। तो बात लगभग क्या है? सही है। अगर नहीं हो रहा तो यानी क्वेश्चन अपना क्या है? गलत है। तो ये था अपना क्लॉक का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंतर्गत हमने क्वेश्चन पढ़े हैं। समय देके कोण पूछ ले या कोण देके आपसे समय पूछ ले। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता चुका हूं। 5 से 7 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। आपको कुछ याद करने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ रही है। फिर भी आप ये कहो सर इस तरीके से नहीं, कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है। देखिए, 11/2 गुणा m। m का अर्थ हो गया मित्रों मिनट।
माइनस 30 गुणा h। h यानी जो टाइम है वो क्या, देखिए यहां पे 8, मिनट कितनी है 20 है, तो 11/2 गुणा मिनट 20 माइनस 23 गुणा h यानी। इस प्रकार से भी कर सकते हो, यानी इस ट्रिक की सहायता से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली जो बेसिक तरीका है इसका मैं आपको करवा चुका हूं। इसमें आपको ज्यादा कुछ विशेष याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने को ये 3 बातें याद रखनी है इस क्वेश्चन के लिए, नहीं पूरी क्लॉक के टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, पूरे में ये चीज काम में आने वाली है। जैसे ही मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम इस ट्रिक से कर लेंगे, क्या फर्स्ट वाले क्वेश्चन ट्रिक से हो सकते हैं? सीधा पूछ लिया जाए 20 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो अगर 1 मिनट का नहीं पता है तो हम भी इसका नहीं निकाले सकते, ठीक है ना। तो ये आपको याद अच्छे से कर लेना है। कंप्लीट, ये अपना फर्स्ट पार्ट क्लॉक का था। क्लियर? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।